Good morning, my dear student. On behalf of Scholars Public School, I welcome you on this YouTube channel. Today, I am going to teach you one very beautiful poem of Robert Frost, The Road Not Taken. I have already completed one stanza of this poem. तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 1 जो पढ़ा उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताते हैं कि दो रास्ते मुड़े हुए थे जंगल में। जंगल पीले कलर का था, पतझड़ का मौसम था, येलो था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी बोलते हैं कि वो अपने आप को सॉरी बोलते हैं कि मैं दोनों रास्ते एक समय में नहीं चल सकता, क्योंकि उनकी इच्छा हो रही थी वो रास्ता भी चल लूँ, पर एक अकेला यात्री होने के कारण वो वहाँ लंबे देर तक खड़े रहते हैं और दोनों को निहारते हैं। अकेले यात्री में ये परेशानी होती है, हम किसी से पूछ भी नहीं सकते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक उस रास्ते को दोनों को देखते हैं वो। उसके बाद वो रास्ता जो है डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि मोड़ के बाद रास्ता दिखता नहीं है, तो वो रास्ता जो है आगे डिसअपीयर हो जाता है, आगे मोड़ से आगे नहीं दिखता है। जहाँ तक उनको दिखता है वहाँ तक अपनी नज़र पहुँचा के वो देखते हैं और उन्हें एक रास्ता चुनना होता है। फिर क्या किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो स्टेंजा नंबर 2 में पढ़ेंगे। स्टेंजा नंबर 2 पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि किस प्रकार हम हमारी चॉइसेस से हमारे ड्रीम को शेप देते हैं। हमारी जो विकल्प होते हैं, हमारा जो चुनाव होता है, उसी से क्या करते हैं, हम हमारे ड्रीम को शेप देते हैं, हमारे सपने को आकार देते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। देन टुक द अदर, उसके बाद क्या किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दूसरे रास्ते को अपनाया, एक को छोड़ दिया दूसरे को अपनाया। जस्ट एज अ फेयर, उन्हें लगा कि शायद यही रास्ता ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उनको लगा कि शायद यही रास्ता जो है ये अच्छा रास्ता है, और अपने आप से क्लेम करते हैं कि मैंने जो रास्ता चुना है वही रास्ता सही है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। उसका लॉजिकल रीजन भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ देते हैं और बोलते हैं कि वो जो रास्ता उन्होंने चुना है वो कौन सा रास्ता है, ग्रासी है। ग्रासी का मतलब उस पर घास उगी हुई है, एंड वांटेड वर्क मतलब उसको कम लोगों ने चला है, उस रास्ते को कम लोग चले हैं और कम लोगों ने इस रास्ते को अपनाया है। इस वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी रास्ते को अपनाते हैं। उसके बाद दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जैसे जैसे वो यद्यपि आगे बढ़ते गए उन्हें वो रास्ता कैसा लग गया, वैसा ही लग गया जैसा वो छोड़ के आए थे जिस रास्ते को, क्योंकि दोनों रास्ते उन्हें कैसे लग रहे थे, हैड warned them really about the same, वैसा ही रास्ता लग रहा था जैसा रास्ता वो छोड़ के आए थे। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को शुरुआत में लगा कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया है ये रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा इस पर परेशानी ज़्यादा आ रही चलने में, कम लोग चले हैं इस रास्ते को। पर थोड़ी देर बाद वो जब चले आगे बढ़े तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगा कि नहीं, ये रास्ता डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो, इसमें पोएट बहुत ही फिलोसफिकल मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि अक्सर हमें जो रास्ते चुनने चाहिए जीवन में, उन रास्तों का जो प्रवेश होता है, शुरुआती तौर पर जब उन रास्तों को हम अपनाते हैं उनकी बिगनिंग होती है, तो बिगनिंग में हर एक रास्ता जो है डिफ़िकल्ट लगता है। आप भी जब शुरुआत में किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। पर जब आप उसे लंबे समय तक पढ़ने लग जाते हैं तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू, वही बहुत ही इजी बन जाता है आपके लिए। तो आप देखिए कि सिर्फ 5 लाइनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितना अच्छा और फिलोसफिकल मैसेज दिया कि हमें कभी भी घबराना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, अगर आपको कठिनाई नहीं आ रही है, मतलब आपको कांटे नहीं चुभ रहे हैं, आपको पत्थर कंकड़ नहीं लग रहे हैं, तो रास्ता बदल लो, क्योंकि रास्ता गलत मंजिल को जाता है, वो रास्ता आपके लिए
सही नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, जो रास्ते डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्टी जो होती है वो अपने जीवन को जो क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब तक हम डिफ़िकल्ट रास्तों से नहीं गुजरेंगे, हमारे जीवन में निखार नहीं आएगा, हमारे व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा। हम ज़्यादा सेलिब्रेट हैप्पीनेस को तभी कर पाते हैं जब हम डिफ़िकल्टी से होके गुजरते हैं। एम आई राइट? तो कभी भी जीवन में रास्ता चुनने के लिए ये नहीं देखना कि उसकी डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है, कितना हमारे लिए कठिन है, बस रास्ता सही हो, उपयुक्त हो, और मार्गदर्शन जो है अच्छे शिक्षक ही करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए संस्कृत में भी कहा गया, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल। तो यही कहीं ना कहीं फिलॉसफी जो है दोनों पोएट की मिली हुई है, दोनों लाइनों की मिली हुई है। तो आज के लिए ये इतना ही। आप दोनों स्टेंजा को एक बार अच्छे से रीड कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।